वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जान लिया था पेट्रार्कीज इन इंटरेक्शन विद अदर सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, इसमें मैंने डिटेल में आपको समझा दिया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेट्रार्की, सोशल इंटरेक्शन क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, अंतः सामाजिक संरचनाओं तथा पहचान की अंतःक्रिया के साथ पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था। ये था, ये इसके बारे में डिटेल में हमने लास्ट जो लेक्चर्स थे उसमें जान लिया है। तो आज का जो टॉपिक है वो इसी के साथ एक एसोसिएटेड टर्म है या इसी के साथ एसोसिएटेड है, तो उसको जानना भी इम्पॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द फेमिनिज्म। ठीक है, जेंडर के बारे में आपने पहले पढ़ लिया कि जेंडर में मेल एंड फीमेल आया, फीमेल से ही ये एक पूरी टर्म जो है जनरेट हुई है फेमिनिज्म, हिंदी में नारीवाद इसको कहा जाएगा। तो आज की क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ फेमिनिज्म, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट है और किस तरह से एग्जिस्ट करता है, यानी कि टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ फेमिनिज्म? फेमिनिज्म या नारीवाद क्या है? नारीत्व भी इसे कहा जाता है कि फेमिनिज्म इज़ अ कलेक्शन ऑफ मूवमेंट्स एंड आइडियोलॉजी। एक मूवमेंट की, आंदोलन की, आइडियोलॉजी की एक कलेक्शन है फेमिनिज्म, नारीवाद जो है। कहाँ से आया ये? आपने जान लिया जेंडर और जेंडर में मेल फीमेल आएगा। पेट्रार्की में आपने समझा कि पुरुष प्रधान समाज की बात होती है जहाँ मेल डोमिनेटिंग होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, और ज़्यादा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या ज़्यादा पावर उसके पास मेल के पास होती है। ठीक है, तो इस कुछ मूवमेंट चले कि क्यों फीमेल के पास नहीं है या किस तरीके से प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या एग्जिस्ट करता है, वो जानने के लिए एक कलेक्शन ऑफ मूवमेंट है, ये आइडियोलॉजी है जिसमें अलग अलग लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। ठीक है, जिसमें कुछ लिंक है पॉलिटिकल, सोशो इकोनॉमिक राइट्स ऑफ वुमेन है, फॉर वुमेन जो है, वुमेन सफरेज, ये सारी की सारी बातें इसमें ऐड की गई हैं, डिफेंड किया गया है वुमेन से रिलेटेड जो भी आइडियोलॉजी है या वुमेन से रिलेटेड जो भी बातें हुई हैं या क्यों उनको कम आंका जाता है, इस तरीके से एक कलेक्शन ऑफ मूवमेंट बनाया है ये, और उसमें हम डिफाइन करते हैं फेमिनिज्म को, ये कलेक्शन ऑफ मूवमेंट है आइडियोलॉजी की। ठीक है, हिस्ट्री की बात करते हैं कि कैसे फेमिनिज्म की शुरुआत हुई। तो चार्ल्स फॉरियर 1980 फॉरियर 1870 में इनको क्रेडिट दिया जाता है कि जो फेमिनिज्म वर्ल्ड है ये इन्होंने शुरू किया था। तो किस तरीके से देखते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेट्रार्की में आपने जाना था कि डिपेंड होती हैं वुमेन ज़्यादातर जो मेल हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो डिपेंडेंस शब्द में देखा है कि कल्चर डिपेंडेंस, कंट्री, कॉजेज या गोल या हिस्ट्री मूवमेंट कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं कि इसमें किस तरीके से वो डिपेंडेंट हैं। तो इसको अलग अलग वेव फेमिनिज्म में समझते हैं, मतलब अलग अलग फेज है इसमें जिसमें समझा जाता है। तो पहला है फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, यानी कि पहला जो नारीवाद का उदाहरण या नारीवाद की शुरुआत कैसे हुई है, पहचान कैसे हुई है, ठीक है, वो समझने की कोशिश करते हैं इसमें। तो 19 और 20th सेंचुरी में किस तरीके के काम होते थे, पीरियड ऑफ एक्टिविटी यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, वहाँ से मतलब ये जानने की कोशिश की है उन्होंने कि कहाँ कहाँ पे कमी रह रही थी, उसको समझते हैं। इक्वल कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, पेरेंटिंग, प्रॉपर्टी राइट एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, पॉलिटिकल पावर, वुमेन सफरेज, वुमेन रिप्रोडक्टिव, इकोनॉमिक राइट, इन सब बातों को ध्यान में रखकर नारीवाद में नारीवाद की आइडियोलॉजी जो है वो बनाई गई और मूवमेंट इसमें शुरू हुए फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे। फेमिनिज्म में आपने ध्यान रखना ना, इसकी उत्पत्ति इसीलिए हुई थी जब वो जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर रूढ़िवादिता जो थी उसके बारे में बात हुई थी। पेट्रार्की का कॉन्सेप्ट इतना तेज़ी से चल रहा था, ये सारी चीज़ें क्या थी कि ऐसा क्यों है जो मेल और फीमेल में डिफरेंस किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका ये मेन था, मोमेंट का एम भी यही था कि कोई मेल फीमेल में काम के रूप में या फिर उसके रोल्स में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। वो एक सामाजिक प्राणी है, उसको एक प्राणी की तरह ही देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये फेमिनिज्म की उत्पत्ति हो गई थी। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे, तो उसमें क्या था, मेन फोकस किया था उन्होंने कि सोशल और इकोनॉमिक फोर्स का कॉम्बिनेशन किया गया था। उस जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म था उसमें बात की गई थी, आवाज़ उठाई गई थी वोट्स फॉर वुमेन।
ठीक है। पहले क्या था, वुमेन को वोट करने का अधिकार नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ठीक है। और ये एक पहला ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविज्म था जिसमें कि वोट एंड इक्वलिटी इस कैंपेन को शुरू किया गया था फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में। पहला नारीवाद जो वेव था नारीवाद का। सेकंड में क्या हुआ था, 1960 में शुरू हुआ था ये सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। ठीक है। और ह्यूमन हिस्ट्री का एक रिमार्केबल इवेंट भी इसको कहा जाता है, द एंड ऑफ द पेट्रार्की। ठीक है। पुरुष प्रधान जो पुरुष प्रधानता की हम बात करते हैं, इस दौरान इस टाइम में वो एंड होने की कगार पे था, यानी कि एंड हो रहा था उसका। Suddenly, women became active in politics, demanded and won the rights to university education, to a career, to easy divorce. इस तरीके के अधिकार वुमेन के पास आने, हम ये वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही हम नहीं देख रहे हैं, ये ओवरऑल बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ जो ऐसे सिस्टम थे जिनकी वजह से जो फीमेल्स थे उनको उतना अधिकार नहीं मिलता था जितना कि मेल्स को मिलता था। ठीक है। तो समान रूप से उनको देखने के लिए, समाज में उनकी पहचान बनाने के लिए इस तरीके के मूवमेंट स्टार्ट हुए, नारीवाद। ठीक है। तो इसमें क्या सेकंड में देख लिया आपने। और वुमेन क्या है, सडनली वुमेन बिगिन वोटिंग डिफरेंटली टू मैन। इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। देखो यहाँ पे पिक्चर लगाई है, इफ़ आई हैड ए हैमर आई वुड स्मैश पेट्रार्की। आई हैड, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने दे दिया है कि मतलब अब क्या है, वुमेन पावरफुल बनती जा रही है, पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है। और उनको अब वो क्या करेंगी, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हो गई, वोट भी कर रही हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी ले रही हैं, आसानी से तलाक भी दे सकती हैं, करियर की चॉइस भी आसानी से कर सकती हैं। थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म के बारे में देखते हैं। ये है, इसमें क्या कहा गया है कि थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म इज डिस्क्राइब एज अ सडन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एट ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है। ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के जितने भी लेवल्स होंगे, जो बड़े बड़े पद होंगे, वहाँ पर क्या है, वुमेन को देखा जा रहा है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, स्पीकर, चीफ जस्टिस, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, ऐसे करके जो हाईएस्ट जो लेवल हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पे भी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में शुरुआत हो गई थी वुमेन के द्वारा। ठीक है। और थर्ड वेव फेमिनिज्म में कौन सा इशू था मेन, कि थर्ड इसमें था कि जेंडर वायलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। जेंडर वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। जो घरेलू हिंसा की हम बात करते थे, तो घरेलू हिंसा की जब बात होती है तो पता है कि लड़कियों को, फीमेल्स को ही उसका विक्टिम बनना पड़ता है। ठीक है। तो उसके बारे में बात की गई थी थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म में। तो ये फेमिनिस्ट थ्योरी थी जो डिपेंड करती थी इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। इस तरीके से फेमिनिस्ट थ्योरी थी, इसका मेन एम क्या था, ये अंडरस्टैंड करना था कि जेंडर इनइक्वालिटी और जेंडर पॉलिटिक्स या पावर के रिलेशन में जो भी पावर थी जेंडर की, उसमें समानता रहे, ये इनइक्वालिटी वाली बात ना हो। ठीक है। तो चाहे वो सोशल रिलेशन है या पॉलिटिकल रिलेशन है, उसमें वुमेन का रोल रहेगा, वुमेन का इंटरेस्ट भी ध्यान में रखा जाएगा, उसके राइट्स क्या हैं उनको इग्नोर नहीं करना है। इस समाज में जेंडर अगर सोशल कंस्ट्रक्ट है, सोसाइटी के रोल्स के ऊपर बनाया गया है, तो वो धारणा गलत है। मेल या फीमेल, उनको उसके रोल के बेसिस पे मत बताइए। जो काम लड़के कर रहे हैं उतना अधिकार लड़कियों को भी मिलना चाहिए। ठीक है। ये था एक नारीवाद का जो नारा, एम आप बोल सकते हैं, कि इस तरीके से काम करने के लिए। ठीक है। तो ये फेमिनिज्म जो मूवमेंट थे, इसमें इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया था कि क्या है। अब हम नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, कि क्या क्या प्रकार हैं नारीवाद के। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा आई थिंक।